पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 3 अरब डॉलर्स के स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी नजर आ रही है और 100 इंडेक्स आज 14 माह के बाद 44,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया है। आज इंडेक्स में 626 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम का मामला देखेगा, जबकि स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद से ही पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स की कदर में भी मुसलसल बेहतरी देखी गई है। जबकि अब से कुछ देर पहले जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद 39 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हो गया है और वो 4.5 अरब डॉलर्स पर पहुँच गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर स्टॉक मार्केट में तेजी है, 14 माह के बाद 44,000 पॉइंट से ऊपर गई है। क्या जो गैर यकीनी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, कंसर्न्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए, या मार्केट इतना ज़्यादा अंडर वैल्यूड थी कि रिस्पॉन्ड कर रही है आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदे के साथ, मगर खदशात अभी भी मौजूद हैं, कंसर्न्स अभी भी मौजूद हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी हद तक खदशात ख़त्म हो गए हैं। मीडियम टर्म में 6-12 महीने के बाद क्या होगा वो ज़रूर है, मगर ये आईएमएफ का मुआहदा बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज ड्यूरेशन 9 माह बढ़ गया और अभी जो पहली प्रेस रिलीज आई है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि जो खतरनाक हो। हमें डर था कि श्रीलंका और घाना की तरह ये ना कह दे आईएमएफ कि आपका डेट रीपेमेंट अनसस्टेनेबल है और आप डेट को रीस्ट्रक्चर कराएं या रीप्रोफाइल कराएं। तो आई थिंक इन सारे लिहाज से जो ये प्रोग्राम है वो तवक्कुआ से बहुत ही बेहतर था, जिसकी हमने इंडिकेशन ये देखी कि 4 रोज में स्टॉक मार्केट डॉलर टर्म्स में 10% बढ़ गई है, जो रीजन की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप जो डॉलर बॉन्ड्स हैं उनको तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है और 2024 और 25 का जो बॉन्ड है वो तकरीबन पिछले कोई 6-7 माह में डबल हो गया है। तो मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म में खदशात ख़त्म हो गए और चूंकि बोर्ड मीटिंग भी कॉल हो गई है तो बज़ाहिर नहीं लग रहा कि कोई रुकावट है, कम से कम पहली ट्रांच रिलीज होने में। और आगे क्या मार्केट एक्सपेक्ट करती है, या फिर जो एज इकोनॉमिस्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस डायरेक्शन में चीज़ें जानी चाहिए? देखिए, 9 माह तक तो रिस्क कम लग रहा है। सबसे बड़ा जो अगला पाकिस्तान के लिए टेस्ट होगा वो होगा कि जो अगला रिव्यू होगा जो मेरे हिसाब से सितंबर-अक्टूबर में होगा और वो केयरटेकर हुकूमत की दौर में होगा। तो बज़ाहिर तो केयरटेकर हुकूमत को जो आईएमएफ के परफॉर्मेंस क्राइटेरियाज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आएगा 14-12 तारीख के बाद उसमें होंगे, जिसमें बिजली, गैस, पीडीएल, डॉलर की कदर और प्राइमरी डेफिसिट और इस तरह की चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है नहीं है कि सियासी हुकूमत होगी नहीं तो वो रुकावट करे। सर साहब, यानी ये स्मूथ ट्रांजिशन उसी सूरत में हो सकती है और आगे इसी तरह चल सकते हैं कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इस प्रोग्राम में कोई एक्सपेरिमेंट ना हो जिसकी कम तवक्को है, ये हुकूमत चली जाएगी, केयर टेकर की कोई पॉलिटिकल स्टेक्स नहीं है, फिर अगली हुकूमत आते ही कंटिन्यू करे आईएमएफ के साथ एक और प्रोग्राम के लिए ताकि ये इस्तेहकाम रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए इसमें 3 किस्तें हैं। पहली किस्त तो 12 तारीख को रिलीज हो जाएगी, फिर दूसरी किस्त केयरटेकर हुकूमत के दौर में होगी और जो तीसरी होगी वो नई हुकूमत के दौर में होगी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, ये तीनों हुकूमतें शायद कंप्लाई कर लें आईएमएफ की कंडीशंस, और चूंकि इलेक्शन का फेयर नहीं होगा केयरटेकर गवर्नमेंट को, नई गवर्नमेंट को, तो अगर कोई थोड़े अनपॉपुलर डिसीजन लेने हैं तो वो ले लेगी। मगर फिर चैलेंज होगा नई हुकूमत का कि वो फिर आईएमएफ के साथ रीनिगोशिएट करे एक बड़ा 3-4 साल का प्रोग्राम और उसको इंगेज करे, जो ट्रस्ट डेफिसिट का इशू है उसको रिजॉल्व करे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है, मगर सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो फिर आने वाली नई हुकूमत पर होगी। अच्छा, मगर 22% की शरह सूद और ज़ाहिर आईएमएफ की बड़ी सख्त शराइत हैं। ये जो 1% का इजाफा किया वो भी वज़ीर ख़जाना ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि उनके डिमांड पर ही किया गया आईएमएफ के। तो इन्वेस्टमेंट होना, मुआशी तरक्की होना ये मुमकिन हो सकेगा, या आपको लगता है कि मीडियम टर्म में बेस इफेक्ट किक इन करेगा, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, ये इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आ रहे होंगे, तो स्टेबिलिटी और फिर ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं? नहीं, अगर ये 6-8 महीने इस प्रोग्राम को अगर ये तीनों हुकूमत कंप्लाई कर लें और गुजार लें, तो मुझे तो बहुत उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में या मार्च में 2024 के बहुत तेजी से महंगाई भी कम होगी, जो होना शुरू हो गई है, और इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। हमने श्रीलंका में भी यही देखा कि सितंबर-अक्टूबर में 70% था
और अभी वहाँ जो है इन्फ्लेशन कोई 15-20% हो गया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी वहाँ बहुत कम हो गया है। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान रिजर्व की पोजीशन को मेंटेन करता है और आईएमएफ के टारगेट्स को पूरा करता है और ये स्टैंड बाई का शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पूरा करता है, तो 2024 के शुरू में इंटरेस्ट रेट भी कम हो सकता है और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस भी दोबारा बेहतर हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो आप कह रहे हैं नहीं हो रही है इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से, वो भी शुरू हो सकती है।